नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने एक साल में निवेशकों का पैसा 4 गुना कर दिया है। उसका आईपीओ नवंबर 2022 में आया था और नवंबर 2022 में आया था। 790 पर कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ था और उसके बाद से अब कंपनी 3100 पर ट्रेड कर रही है। करंट मार्केट प्राइस 3100 है। उसका रजिस्ट्रेंस एरिया 3000 का प्राइस एरिया है और उसके बाद जो सपोर्ट एरिया है वो 2200 का, ओरिजेंटल जो सपोर्ट बना हुआ है वो 2200 का बना हुआ है। कंपनी ने निवेशकों को 4 गुना पैसा दे दिया एक साल में ही। अब जो कंपनी ट्रेड कर रही है उसका रजिस्टेंस पर एक बार टच कर लिया था, फिर दूसरी बार टच किया, अब तीसरी बार इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, पर ब्रेकआउट में इसने अपर डोजी बनाई है तो वो कि एक इसके फेलियर का साइन है। और अगर ये यहाँ से फेलियर होता है तो ये पहले 2700 तक जा सकता है और फिर 2700 को क्रॉस करके अगर जाता है तो ये 2200 को टच कर सकता है। तो इसके सपोर्ट एरिया 2700 और 2200 के बीच में इसका सपोर्ट एरिया बन सकता है। फिर अगर यह कंपनी यहाँ से बिल्डअप लेके या रिटेस्ट करके दोनों में से कोई एक काम करती है और फिर ब्रेकआउट देती है तो यह लंबा रन दे सकती है। या तो बिल्डअप करे या रिटेस्ट करे तो ही अपन इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो जो नया निवेशक है अभी कुछ समय के लिए रुक सकता है। अगर उसको ब्रेकआउट में एंट्री ले तो यहाँ पर बिल्डअप का इंतज़ार करे या रिटेस्ट का इंतज़ार करे तो ले। और या अगर वो नीचे गिरती है तो अपने सपोर्ट एरिया 2200 और 2700 के बीच में अगर वो यहाँ से रिवर्सल देती है तो ही अपन निवेश के बारे में प्लान करें। उससे पहले कंपनी की देखें, अपनी वॉच लिस्ट में रखें और इसको एनालिसिस करें। आयंस टेक्नोलॉजी उसका आईपीओ एक साल पहले 2022 नवंबर में आया था। उसने निवेशकों को अच्छा रिटर्न बना के दिया है। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका 34 साल का एक्सपीरियंस है जो कि मार्केट में एक्सीलेंस वर्क प्रोवाइड करवाती है। इसका मेन वर्क इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने का है, जिसको ईडीएस और ईडीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करने का है। इन इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसका यूज़ आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के बिना किसी पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ संभव नहीं है। जैसे अगर ऑटोमेटिव में आ जाए तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक पर बेस है। एयरोस्पेस आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर बेस है। डिफेंस भी इलेक्ट्रॉनिक पर सिस्टम पर बेस है। रेलवे पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर बेस है। मेडिकल भी पूरी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से ऑपरेट होता है। इसी तरीके से हम जो रेगुलर बेसिस पर काम ले रहे हैं, मोबाइल से लेकर घड़ी, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। और यह कंपनी होता है, एक तो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं जो कि यह प्रोवाइड करवाती है। दूसरा था केबल हार्नेसिंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उनमें वायर्स और केबल्स होती हैं, उनको कैसे व्यवस्थित रखती हैं उसका काम यह करती है। दूसरा होता है मैग्नेटिक प्लास्टिक प्रोवाइड करवाती है, डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज होता है स्पीकर्स में, हेल्थ केयर में, इंडस्ट्री में, मेडिकल सेक्टर में होता है। और कंज्यूमर जो एप्लीकेंस होते हैं, कंज्यूमर जो हाउस उपकरण होते हैं उनमें भी ये चीज़ें यूज होती हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर में जाए तो पेस मेकर बना होता है, उसमें इसका रोल होता है। ऑटोमेटिव सेक्टर में भी चीज़ें काम आती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसके अगर वर्क की बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी का वर्क ऐसा है जिसके हर सेक्टर में योगदान रहता है। हर एक देश की ग्रोथ में, हर ग्रोथ के लिए ऑटो सेक्टर जरूरी है, एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवे, मेडिकल, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और इन चीज़ों को ये कंपनी मटेरियल प्रोवाइड करती है और डिज़ाइन देती है। तो इस कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड भी है और अभी वर्तमान में भी इसकी डिमांड है। तो इस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं है। जिसमें जैसे जैसे इंडिया का डेवलपमेंट बढ़ेगा इस सेक्टर में भी डिमांड बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी और यह कंपनी लीडर है। तो आप इस कंपनी को बिजनेस वाइज देखें तो निवेश के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इस कंपनी के ग्लोबली 350 प्लस कस्टमर्स हैं जिनको ये सर्विस देती है। 20 कंट्रियों में वर्क करती है। 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके पास में, 2 सर्विस सेंटर हैं। तो कुल मिला के कंपनी अपने बिजनेस को
खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको सर्विस भी देने का काम करती है। तो ऑटोमेटिव सेक्टर है, एयरोस्पेस है, डिफेंस है, ये सेक्टर ऐसे हैं कि गवर्नमेंट इनमें हमेशा ध्यान दे रही है और इनको जितना हो सके उतना डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोथ से रिलेटेड है, तो आप इसमें निवेश करने का प्लान बना सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की, क्योंकि एक कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो अपने को यह बताते हैं कि कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है, वो अपने कंपनी जो व्यवसाय कर रही है उसमें प्रॉफिट बना रही है कि लॉस बना रही है, कि अपने जो मार्केट कैप कंपनी का 19,896 का हो चुका है, जो कि एक मिड कैप कंपनी को शो करते हैं। दूसरा है कंपनी का जो ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 21.5% का है, वो काफ़ी अच्छा है। ROE है 16.4% का, वो भी काफ़ी अच्छा है। PE इस कंपनी का अभी 139 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक ओवर वैल्यूड को शो कर रहा है। कंपनी करंट मार्केट जो प्राइस है अभी 3113 पर ट्रेड कर रही है। अब आगे बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करने की बात करते हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होती है सेल्स होती है। कंपनी मार्च 2020 में कंपनी की सेल्स थी 368 से बढ़कर 1126 हो चुकी है। तो कंपनी के सेल्स में एक बहुत अच्छी इंक्रीमेंट होता है। इससे कंपनी जो उपकरण बना रही है उनको मार्केट में बेच पा रही है या ऑर्डर बुक कर रही है, कस्टमर बढ़ रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है, इसलिए उसकी सेल्स बढ़ रही है, तो ये अच्छी है। तीसरा आ जाता है कंपनी जो नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो 9 था, फिर 10 करोड़ हो गया, फिर 42 करोड़ हो गया, फिर 95 करोड़ हो गया और अभी 143 करोड़ हो गया। तो कंपनी के प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी ग्रोथ है, छोटी कंपनी के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसके जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर भी नेट प्रॉफिट के साथ बढ़ रहा है, जो कि अच्छी का अच्छा साइन है। फिर तीसरा इसकी सेल्स ग्रोथ तो है ही, अपन देख लिए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ में भी कोई दिक्कत नहीं है। इन फाइनेंशियल नंबर को अपन देखें तो कंपनी में निवेश करने के लिए परफेक्ट हैं, और अभी जो ये नंबर दिख रहे हैं उनके हिसाब से कंपनी का व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है, तो अपन इसमें फ्यूचर में निवेश करने का प्लान बना सकते हैं। कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर हैं वो कंपनी की ग्रोथ को शो कर पा रहे हैं, प्रॉफिट के थ्रू भी, EPS के थ्रू और सेल्स के थ्रू ये शो कर पा रहे हैं। अब अपन बात करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी की तो सेल्स बढ़ रही है, तो कंपनी का रेवेन्यू भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, तो यह कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात मानी जाती है। किसी कंपनी का रेवेन्यू अगर उसकी सेल्स की वजह से बढ़ता है तो वो कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। कंपनी के मैनेजमेंट का पूरा ध्यान कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाना है और अपने सेक्टर में लीडर बने रहने की तरफ पूरा ध्यान है। IMF की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, IMF की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो एशिया पैसिफिक जो नेशंस हैं उनका ग्लोबल जो ग्रोथ है उसमें योगदान 70% योगदान रहेगा। 70% योगदान में से 50% जो योगदान है वो इंडिया और चाइना का रहने वाला है, इंडिया और चाइना का रहने वाला है। अभी अपन करंट डाटा की तरफ चलें तो चाइना 34.9% से ग्रो कर पा रही है, ग्रोथ है, और इंडिया अभी 15.4% से ग्रो 15.4 से ग्रो कर पा रही है। तो इसमें इंक्रीमेंट की काफ़ी गुंजाइश है, ये 30 पे जा सकती है और 30 से 40 भी जा सकती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब अगर इंडिया ग्रो करती है तो इन सेक्टर में ऑटोमोटिव सेक्टर भी ग्रो करेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेगी उसकी, हेल्थ सेक्टर भी ग्रो करेगा, डिफेंस सेक्टर भी ग्रो करेगा, और भी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है, मतलब घरेलू जो उपकरण है कंज्यूमर है वो भी ग्रो करेगी उनकी भी। तो कुल मिला के अगर ये ग्रो करेंगे तो ये कंपनी या इस जैसी और कंपनियां अगर ग्रो करेंगी तो ही इंडिया ग्रो कर पाएगी। तो सीधा सीधा सा है कि ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड भी है और अभी वर्तमान में भी इस कंपनी में काफ़ी गुंजाइश है और यह लगी हुई है अपने बिजनेस को बढ़ाने। भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, इस कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं निवेश के लिए। देखें तो कंपनी के जो बिजनेस और ब्रांड है वो ग्रोथ से रिलेटेड है और वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलेटेड है, उनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है और ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट में लीडर है, और ब्रांड इसको 34 साल का एक्सपीरियंस है। तो ब्रांड और
का एक्सपीरियंस भी है और जो उसने 34 साल में अपने आप को बनाया लीडर है। फिर इसके जो फाइनेंशियल नंबर हैं वो कंपनी के काफ़ी अच्छे, उनमें अभी कोई रेड फ्लैग नहीं है। फाइनेंशियल नंबर में कोई रेड फ्लैग नहीं है। फिर तीसरा जाता है टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट में अभी कंपनी अपने पीक पर ट्रेड कर रही है, तो उसमें आप थोड़ा सा या तो कोई वेस बन जाता है या ट्रेडिंग करेक्शन हो जाता है तो अपने वेस कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म जो बायर हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट एसआईपी के तौर पर कर रहे हैं तो कर सकते हैं, पर एक साथ इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रुक सकते हैं। पर ये जो टेक्निकल चार्ट है वो ओवरऑल इसका ही रिफ्लेक्शन होता है, कंपनी के परफॉर्मेंस के पीछे ही चार्ट बनता है। अगर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी करेगी तो हमेशा उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। ये पर सेफ्टी ऑफ मार्जिन के लिए यूज करते हैं। तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन के लिए मतलब है कि अपन फंडामेंटल ऊपर जो बिजनेस और उसके जो नंबर्स होते हैं वो अपन को बताते हैं कि कंपनी बाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पर जबकि टेक्निकल जो चार्ट होता है हमें बताता है कि कब बाई करनी चाहिए। कब बाई का मतलब है कि अभी थोड़ा पीक पे ट्रेड करे, सपोर्ट एरिया में ट्रेड करे तो हम इसमें बाई कर सकते हैं। फिर लास्ट आ जाता है मैनेजमेंट और इसकी फ्यूचर ग्रोथ। मैनेजमेंट का ध्यान पूरा कंपनी को ग्रो करने पे है और फ्यूचर ग्रोथ से मतलब है कि जो इंडिया है इस सेक्टर में इस सेक्टर में ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रही है। ऑटोमोटिव सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, सारे में ध्यान दे रही है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड भी वर्क है। तो अपन इन चारों नंबर को देखें तो इन चारों नंबर्स के हिसाब से कंपनी में निवेश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।